गुरुकुल में वो स्वयं पढ़ी हैं और अभी अपना जीवन केवल एक सरकारी नौकरी में न देके मुझे अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है, ऐसा प्रकल्प बहन आयुषी ने शुरू किया है। इसके लिए उनका एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए और जो भी उनका उत्तर हो आप बहन आयुषी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगी अपनी आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी को। मैं हमेशा कहती हूँ कि जन्म देने वाली माँ जन्म दे देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन होता है उस वृक्ष को सींचना। आप एक वृक्ष लगा दो, वो कठिन है, आसान नहीं है। लगाना भी तो मुश्किल होता है, लेकिन लगाना फिर भी थोड़ा आसान है। उस वृक्ष को सींचना बड़ा मुश्किल होता है। हमने शायद माँ कैसे प्यार करती होगी, माँ का उतना प्यार नहीं देखा जितना अपनी आचार्य जी का प्यार देखा। मतलब हम रोते भी थे, आज भी आचार्य जी के सामने हम उतना बोल सकते हैं, उतना रो सकते हैं जितना अपनी माँ के सामने भी नहीं बोल सकते। आप सोचिए कि आचार्य कितना प्यार से पालते हैं एक बच्चा। कई बार लोग कह देते हैं, और मैं कहती हूँ ये सबसे ज्यादा, अगर आज मैं गुरुकुल में नहीं जाती, ये बात नहीं कि इस मंच पे हूं, इसलिए कह रही हूं कि अगर आज गुरुकुल में नहीं जाती तो ये मंच छोड़िए, आज कहीं मैं स्वयं भी नहीं जान रही होती मैं कौन हूं। आज जो हूं वो गुरुकुल की देन है, ये बात एकदम सत्य है। उसका कारण ये है, आज हम अपनी बेटियों को जगह जगह पढ़ाते हैं, नौकरी लग जाए, एक सरकारी नौकरी के लिए पूरी जिंदगी भटका देते हैं। बच्चे का उद्देश्य बना दिया सा विद्या या नियुक्त ये विमुक्त, ये तो भूल गए। समस्या तो यही है ना, नियुक्त ये याद आ रहा है, और उस नौकरी के लिए हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। और केवल बच्चे नहीं कर रहे, आप 10th क्लास का बच्चा कोचिंग जा रहा है, 2 लाख की कोचिंग की फीस माफ हो गई, इसके लिए माँ बाप भी खुश है, प्रसन्न है, बहुत अच्छे। धर्म अर्थ काम मोक्ष की तो चर्चा ही भूल जाइए। और जबकि सब जानते हैं सत्यता कुछ नहीं, और इसका सबसे ज्यादा जो गुरुकुल में लाने के लिए प्रेरित कर सकता है तो वो गुरुकुल के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति आपका आचरण देख के प्रेरित होता है। आपका आचरण देखता है, आपके मन में, लगभग लोगों के मन में क्या छवि होती है जो गुरुकुल को नहीं जानते। एक चोटा रखा होगा, ऐसे ही घूम रहे होंगे, एक ऐसी छवि जैसे भिखारी की छवि। मैं कहती हूं हम उस परंपरा के लोग हैं जहां राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी गुरुकुल में अध्ययन करते थे। आज हमको लगता है कि गुरुकुल का बच्चा तो गरीब दीनहीन होता है। हम उस परंपरा के लोग हैं जहां योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जैसे लोग गुरुकुल में अध्ययन करते थे। आप लौटिए तो सही, वेदों की ओर लौटो। याद रखिए, सूर्य पश्चिम की ओर जब जब जाता है तब तब अस्त ही होता है, उदय नहीं होता। ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी। और गुरुकुलों का विद्यार्थी, अभी आत्महत्या की बात चल रही थी, आत्महत्या 10 नंबर कम हो गए, माँ बाप भी टेंशन में, अरे नीट क्लियर नहीं हुआ तो बस कुछ नहीं, भविष्य खत्म हो जाएगा। अगर बच्चा इस पेपर को पास नहीं करा, इतना जोर बच्चे पे डाल देते हैं कि 10th का पेपर उसको लगता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी पेपर है। बस हम उसको इतना टेंशन में डाल रहे हैं। जो युवा, जिसको हमारे यहाँ, आप सोचो, हमारे यहाँ ऋषि कणाद की परंपरा रही, गौतम जैमिनी ऋषि जैसे लोगों की परंपरा रही, और आज ये उत्थान नहीं कहते। उत्थान तो वो था, आज जो हम कर रहे हैं वो विचार करने की आवश्यकता है। और गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी, देखिए, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, ऐसा कोई नहीं जो कठिन परिस्थिति ना आए या किसी ने ना झेला हो। लेकिन झेलने का अंतर कहां से आता है? बस वो विचारधारा की बात है। जब हम कहीं और पड़े होते तो शायद वो विचार नहीं आते। अब विचार आता है कि मैंने जैसा कर्म किया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्म किया उनका फल मिलेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि गुरुकुल को प्रसारित करना है, प्रचारित करना है। गुरुकुल के विद्यार्थी ऐसे निकालने हैं जैसे स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग अगर गुरुकुल खोला तो सबसे पहले अपने पुत्रों को पढ़ाया। मैं कहती हूँ एक गुरुकुल के विद्यार्थी स्वामी रामदेव जी बस में नहीं आ रहे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो आप सोचो कि अगर ऐसे ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे तो क्या ही होगा। कहा जाता है ना, आएंगे खत अरब से जिनमें लिखा होगा गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। तो फिर से वही परंपरा को लाने की आवश्यकता है। तो हमारे समाज में जिस युवा पीढ़ी को हम कहते हैं नशे में, फलाने में फंसी, ढिकाने में फंसी, ये बात भी एक सत्य है। लेकिन सत्य ये भी है कि जब जब देश को लहू की आवश्यकता होती है तो ये युवा पीढ़ी जिनको हम निकम्मा कहते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रक्त बहाने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। ये भी हमारी युवा पीढ़ी का सच है, ये भी हमारी ताकत है। तो हम दोनों पक्ष को जानते हुए अपने बच्चों को पढ़ाएं प्लस लोगों को जागृत करें
3 लोगों को एक एक व्यक्ति जागृत करे, रोज हमें एक व्यक्ति के पास जाना है, 5 मिनट समाज के लिए देंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और यही सोच के मैंने विचार किया, अपने लिए तो सब जिए, जितेन आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो समाज के लिए जीता है। अर्थात अगर आपने गुरुकुल में अध्ययन किया और अपने लिए जिए, परिवार पाल रहे हैं, मस्त अपना जी रहे हैं, समाज के लिए क्या किया, वो भी तो आपका कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य का पालन करते हुए हम सभी अगर मिल करके हम सभी जाए ना उनके पास, क्यों अपेक्षा करते हैं? कई बार लोग घर वापसी कराते हैं, हम कहते हैं उनके में क्यों चले गए, हमारे पास आते। मैं कहती हूँ इतना सामर्थ्य उत्पन्न करो कि लोगों को आप लेकर के आओ। वो ले आए तो उन्होंने अपना लिया, आप लेकर के आओ तो आप अपनाओ। तो ऐसा सामर्थ्यशाली अगर हम बनेंगे तो निश्चित रूप से लोग भी जागरूक होंगे और गुरुकुलों के बच्चों को भेजेंगे। स्वामी रामदेव जी को देख के अनेकों लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। हमारे सामने बहन मीनाक्षी जी हैं, बताइए यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई, कैसे परिवर्तित हो गई। तो इसलिए एक एक ब्रह्मचारी कितना कितना लाखों करोड़ों बड़ा कार्य किया है। तो अगर एक एक ब्रह्मचारी, मैं कहती हूँ सूर्य नहीं बन सकते, हम दिव्य नहीं है दयानंद से, छोटी सी चिंगारी है, लेकिन जहाँ खड़े हैं वहीं राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी हैं।